अष्टांग हृदय सूत्रस्थान अध्याय क्रमांक 1 श्लोक क्रमांक 21 श्लोक पढ़ेंगे और बाद में टीका पढ़ेंगे। यत् एवं देह मनसि रोगाधिष्ठानत्वेन स्थिते न केवलो देहो न अपि केवलं मनः तस्मादतो अनन्तरम् इदम् आह तेषां कायमनोभेदात् अधिष्ठानम् अपि द्विधा। यतः एवं देह मनसी रोगाधिष्ठानत्वेन स्थिते। यतः मतलब इस प्रकार से। इससे पहला जो सूत्र हमने कल पढ़ा था उसमें ये एक बात बताई थी कि निज और आगंतु ये दो प्रकार के जो रोग हैं ये होते हैं और निज में पहले दोषों का अनुबंध रहता है, बाद में व्यथा निर्माण होती है। आगंतुज में पहले आगंतुज हेतु जो है बाह्य हेतु उनका पहले ये होता है और फिर पहले व्यथा या पीड़ा होती है और बाद में दोषों का अनुबंध इस प्रकार से रहता है। तो यतः उस प्रकार से एवं देह मनसी रोगाधिष्ठानत्वेन स्थिते, देह और मन इन दोनों में रोगों का अधिष्ठान जो है वो अधिष्ठान से जो रहते हैं वो रहने पर न केवलो देहो न अपि केवलम मनः, सिर्फ देह में ही रोग हैं मतलब शरीर में ही रोग है या सिर्फ मन में ही रोग है, इस प्रकार से नहीं होता। तो जब रोग निर्माण होता है तो वो दोनों अधिष्ठान में रहता है, देह में भी रहता है और मन में भी रहता है। तस्मात् अतो अनंतरम इदमाह, इसीलिए अतः इसके आगे ये कहा गया है तेषाम कायम मनोभेदा तदष्ठानम अपिद्विधा, ये जो दोनों रोग हैं उनके काय और मन इनके भेद से दो प्रकार के अधिष्ठान हैं। अधिष्ठान मतलब वो जहां पर रहते हैं, इस प्रकार से ये दो अधिष्ठान काय और मन इस भेद से हैं, एक शरीर में रहने वाले और दूसरे मन में रहने वाले। टीका सर्वांग सुंदर टीका। तेषां निजागंतुकानां विकाराणां रोगाणां कायमनोभेदेन द्विविधम् अधिष्ठानं स्थानम्। तेषां मतलब उन निज आगंतु ये जो विकार हैं ये जो रोग हैं उनके काय और मन इन भेद से दो प्रकार के अधिष्ठान मतलब स्थान इस प्रकार से रहते हैं। आगे ज्वरास्त्र पित्त कासादीनां कायः मद मूर्छा संन्यास ग्रह भूतोन्माद अपस्मार रागद्वेष आदीनां मनः। तो दो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, ज्वर रक्तपित्त कास ये जो व्याधियां हैं या इनके जैसे जो हैं उनका काय मतलब शरीर या अधिष्ठान है और मद मूर्छा संन्यास ग्रह भूतोन्माद अपस्मार राग द्वेष मन के षड्रिपु जो हैं सारे वो जो है उनका अधिष्ठान मन इस प्रकार से है। अधितिष्ठन्ति अस्मिन् इति अधिष्ठानम, इस प्रकार से अधितिष्ठन्ति अस्मिन् इति अधिष्ठानम कायः शरीरं मनश्चेतः। अधितिष्ठन्ति अस्मिन्, अस्मिन् मतलब जिनमें, अधितिष्ठन्ति रहते हैं उसे अधिष्ठान इस प्रकार से कहा जाता है। काय का मतलब यहाँ पर शरीर इस प्रकार से है और मनः चेतः, मन का जो है वो चेत इस प्रकार से है। इसके पहली जो टीका थी देखी थी उसमें भी चेतः ये शब्द आया था जिसका मतलब मन इस प्रकार से है। आगे हेमाद्रि की टीका देखेंगे। रोगाधिष्ठानम् आह तेषाम् इति तच्च द्विधा शरीरं मनश्च। रोग के अधिष्ठान बताते हैं तेषाम इस श्लोक से, तच्च द्विधा वो जो अधिष्ठान है वो दो प्रकार के हैं, शरीरम मनः च, एक अधिष्ठान है शरीर और दूसरा अधिष्ठान है मन। इसके आगे देखें। ननु कायिकानां रोगाणाम् उत्पत्तौ हेतवो वातादयो दोषाः प्रकुपिता उक्ताः, मानसानां च रोगाणां को हेतु तदर्थम् आह। ननु यहाँ पर शंका उपस्थित करते हैं, कायिकानां रोगाणां उत्पत्तौ हेतवो वातादयो दोषाः प्रकोपिता उक्ताः। कायिक रोग मतलब
जो रोग हैं उनके उत्पत्ति के लिए जो हेतु हैं वो, और वातादयो दोषाः प्रकुपिता उक्ताः, उनके लिए हेतु क्या है? तो वातादि दोष जो प्रकुपित है ये शारीर रोगों के लिए उत्पन्न या रोगों को उत्पन्न करने वाले हेतु हैं। ये सब उक्त हैं, ये सब बताया गया है। मानसानाम च रोगाणाम को हेतु हो, मानस रोगों के लिए कौन से हेतु हैं? तदर्थमाह, वो बताते हैं इस आगे वाले श्लोक से। रजस्तमश्च मनसो द्वौ च दोषा उदाहृतौ। रज और तम ये मन के दो दोष इस प्रकार से बताए गए हैं। नेक्स्ट। सर्वांग सुंदर टीका। मनश्चेतः तस्य रजस्तमसि दोषो उपप्लवाव विद्या संभवो। मनः चेतः, मन का मतलब यहाँ पर चेत इस प्रकार से है। तस्य रजस्तमसी दोषो, उसके रज और तम ये दोनों दोष हैं। उपप्लवौ अविद्या संभवौ, उपप्लव का मीनिंग एक बार देखना पड़ेगा। ये दोनों जो है रज और तम ये अविद्या संभव इस प्रकार से हैं। अविद्या का मतलब अब यहाँ पर थोड़ा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये जो है योग शास्त्र में बताए गए, तो ये अविद्या है। तो अविद्या से संभव जिनका हुआ है वो रज और तम, इन प्रकार के दो दोष हैं। उपप्लव के बारे में आगे बताएंगे। अत्र च प्राधान्यात् आदौ रजो निक्षिप्तम्। यहाँ च पर शब्द यहाँ पर प्राधान्यात मतलब प्राधान्य होने के कारण रज ये दोष जो है वो पहले बताया गया है। नहीं तो श्लोक इस प्रकार से भी लिखा जा सकता था, तमः रजः च मनसो द्वौ च दोषा उदाहृतो, ऐसा लिखा नहीं गया। तो प्राधान्य से रज ये दोष जो है ये पहले बताने के लिए प्राधान्य है, इसके लिए ये पहले बताया गया है। हाँ। च शब्दः पवनादीनाम् अप्युम संग्रहार्थः। हाँ, च शब्दः पवनादीनाम अपि उपसंग्रहार्थः। ये जो च लिखा है उसमें रजस्तमश्च मनसो द्वौ च, उस च के बारे में लिखते हैं। वो च शब्द किसके लिए आया है? पवनादीनाम अपि उपसंग्रहार्थम, पवनादि मतलब वात पित्त कफ ये जो है उनके लिए भी उपसंग्रहार्थ, उनका भी जो नाम है या वो भी मन के अंदर ही रहते हैं या वो भी मन के ही दोष हैं, ये बताने के लिए च शब्द यहाँ पर लिखा गया है। यस्मात् ते अपि मनः संश्रित्य विकुर्वते। यस्मात् मतलब जिस प्रकार से, ये भी मतलब ये पवन आदि जो है ये भी मनः संश्रित्य मन में आश्रय करके विकुर्वते, विकुर्वते मतलब विकार उत्पन्न करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आगे देते हैं। संग्रहे युक्तं षड् उन्मादा भवन्ति वात पित्त कफ सन्निपातात् अधि विषनिमित्ताः इत्यादि। संग्रह में सूत्र आया है 6 प्रकार के उन्माद होते हैं, वात पित्त कफ सन्निपात अधिज, अधिज मतलब आगंतुज कारणों से उत्पन्न होने वाला, और विष निमित्त, इस प्रकार से उन्माद होते हैं। तो इसमें वात पित्त कफ ये सारे आए हैं और ये मन में स्थित होकर उन्माद ये व्याधि निर्माण करते हैं। तो सिर्फ रज और तम ये दो ही दोष नहीं है, बाकी पवन आदि ये भी दोष है जो मन में आश्रित होकर व्याधि उत्पन्न करते हैं। उदाहृतौ इत्युदाह रणमात्रम् उद्देशमात्रं वचनमात्रम्। हाँ, उदाहृतव यदि उदाहरण मात्रम उद्देश्य मात्रम वचन मात्रम, उदाहृतव ये जो बताया गया है यहाँ पर शब्द वो सिर्फ उदाहरण मात्र के लिए मतलब उदाहरण देने के लिए, कुछ उद्देश्य कुछ बताने के लिए, वचन बताने के लिए, इसी ये उदाहृत ये जो शब्द है यहाँ पर निर्देशित किया गया है। आगे। अत्र आयुर्वेदशास्त्रे रजस्तमसोर्न साकल्येन व्याकरणमणिलादीनामिव ते आगे। खल्वत्र ते खलु अत्र स्वभावस्थानादिभिः प्रकारैः शेषम् उक्ताः न तु रजस्तमसि।
हम्म, इसका थोड़ा अर्थ देखना पड़ेगा। हम्म, आयुर्वेद के शास्त्र में, अत्र आयुर्वेद शास्त्रे, यहाँ पर आयुर्वेद शास्त्र जो है उसमें रजः तमसोः न साकल्येन व्याकरणम अनिलादीनामेव, अनिलादीनाम इव, रज और तम ये जो है इनका साकल्य मतलब इकट्ठित या एकत्रित या संगठित, संगठित नहीं हो सकता है अपना अर्थ, एकत्रित, इस प्रकार से व्याकरण मतलब जो खोज खोज के इंफॉर्मेशन दी जाती है कि दोषों के इतने भेद हैं, इतने उनके गुण हैं, इतने गुण से वो प्रकोपित होते हैं, ये उनके शमन के हैं, ये जो सारी इंफॉर्मेशन ढूंढ ढूंढ के दी जाती है या सखोल विचार करके अभ्यास पूर्वक करके दी जाती हैं, उस प्रकार से रज और तम की जो इंफॉर्मेशन है, जो विशेषता आई है या जो विषय आया है, वो जैसे दोषों का व्याकरण ग्रंथों में सारा लिखा हुआ मिलता है, दोषों के प्रकार हैं, भेद हैं, गुण हैं, ये सब है, वैसे रज और तमो का साकल्य से मतलब हर एंगल से आपको आयुर्वेद शास्त्र में नहीं मिलेगा। ते तु खलु अत्र स्वभावस्थानादिभिः प्रकारैः अशेषमुक्ताः न तु रजस्तमसि। ते मतलब ये जो दोष हैं, ये दोषों का स्वभाव, दोषों के स्थान, दोषों के प्रकार, इनके ज़रिए अशेष मुक्ताः, अशेष मतलब कुछ भी दोषों का शेष इन्होंने छोड़ा नहीं है। इस प्रकार से उक्त यानी बताया गया है, न तो रजस तमसे, लेकिन रज और तम इसके बारे में, दोषों के बारे में जितने विस्तार से आयुर्वेद ग्रंथों में बताया गया है, उतने विस्तार से साकल्य से विचार करके, सखोल अभ्यास करके इनके बारे में बताया नहीं गया है। नेक्स्ट। दुष्टस्य मनसो रोगाधिष्ठानत्वात् दुष्टिहेतुम् आह रज इति। हम्म, दुष्टस्य मनसः रोग अधिष्ठानत्वात् दुष्ट हेतु माह रज इति। यहाँ पर हिमाद्री अलग ही लिखता है, दुष्ट जो मन है उसका रोगाधिष्ठान, इसके पहले ही उन्होंने रोग के और दो अधिष्ठान बताए थे, एक शारीर और दूसरा मन। तो मन ये एक रोगाधिष्ठान होने के कारण उसका दुष्टि जिस वजह से होगी, जिस कारण से होगी, उस कारण को बताते हैं रज इस श्लोक से आगे। सच द्विधा रजस्तमश्च। हाँ, वो कारण दो प्रकार के हैं, एक रज और दूसरा तम। द्वौ दोषो द्वे दुष्टिकारणे इत्यर्थः। ये मन के दो दोष हैं, इसलिए ये दो दुष्टि के कारण हैं, इस प्रकार से इसका अर्थ है। तो ये जो श्लोक बताया गया है वो मन के दोष बताए गए हैं। अब हेमाद्रि लिखता है ये मन के दोष तो है ही, लेकिन ये दुष्ट मन जो रोगाधिष्ठान है उसके दुष्टि के भी ये हेतु है। तो दो दोष हैं, इसलिए दो दुष्टि कारण है, इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। न त्वनयोर्वातादि वातादिवद् दोषत्वं ततो ततो अनन्तरं नुक्तेर्दोषविज्ञानीय नियादिषु च ग्रहणात्। न तो अनयोः वातादिवत् दोषत्वं ततो अनन्तरम अनुक्तेः दोष विज्ञानियादिषु च अग्रहणात्, इस प्रकार से है। ये मन के जो दोष हैं, न तो अनयोः वातादिवत् दोषत्वं, अनयोः मतलब ये दोनों जो है मतलब रज और तम, इनका वातादिवत दोषत्वम, वातादिवत मतलब वात पित्त कफ ये जो दोष है उनके जैसे दोषत्व इस प्रकार से नहीं है। ततः अनंतरम अनुक्तेः दोष विज्ञानीयादिषु च अग्रहणात्, दोष विज्ञानीय जो अध्याय आगे आता है वहां पर इनके बारे में वातादि दोषों का जिस प्रकार से उन्होंने प्राकृत कर्म बताए हैं, फिर वृद्धि के लक्षण बताए हैं, क्षय के लक्षण बताए हैं, गुण कौन कौन से होते हैं, ये जो दोषादि विज्ञानीय अध्याय में बताया है, वैसे रज और तम का अनुक्त वहां पर कोई बताया गया नहीं है दोषादि विज्ञानीय अध्याय में, जो अग्रहणात्, और ये बताए ना जाने की वजह से वातादि जिस प्रकार से
दोष निर्माण करते हैं या व्याधि निर्माण करते हैं, या वातादि का जो दोषत्व है उस प्रकार से रज तम का दोषत्व नहीं है। नेक्स्ट। काय अपि दुष्ट एव रोगाधिष्ठानं तस्य तु दोषा एव दुष्टिकारणम्। अब ये मन के हो गए। कायः अपि दुष्ट एव रोगाधिष्ठान। दुष्ट कायः, दुष्टः कायः, ये विशेषण विशेष्य है। तो जो दुष्ट इस प्रकार से शरीर है वो भी रोग का अधिष्ठान ही है। तस्य तु दोषा एवं दुष्टि कारणम, और उसके जो कारण है वो त्रिदोष वातादि दोष, यही उसके दुष्टि कारण है, रज और तम नहीं है, ये हेमाद्रि का कहना है। लेकिन जो पहले हमने श्लोक देखा था कि निज और आगंतुक इस प्रकार से जो रोगों के भेद किए हैं, तो उसमें दोनों मतलब शरीर और मन ये हमेशा व्याधि के कारण या दुष्टि जो है वो शरीर और मन दोनों के ऊपर ये दुष्टि होती है। चिकित्सा करते समय इन दोनों की चिकित्सा हमें इस प्रकार से करनी है। फाइन, यहाँ पर आज रुकेंगे।